तो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है एंड मेरी आवाज़ से शायद आप लोगों को पता भी चल रहा होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके, जितनी कंसिस्टेंसी के साथ में हो सके, आपको क्वालिटी हॉरर कंटेंट देता रहूँ। एनीवेज, आज की हमारी हॉरर स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल एंड काफ़ी ज़्यादा अलग आप लोगों को लगेगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहानी जो है हमारे को पाकिस्तान से किसी ने शेयर करी है, वो भी पाकिस्तान के एक आर्मी स्कूल से रिलेटेड होने वाली है। एंड ये स्टोरी हमें अब्दुल मोइज नाम के हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी थी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इनटू हिज स्टोरी। मेरा नाम अब्दुल मोइज़ है और मैं पाकिस्तान के पेशावर शहर में पैदा हुआ था। पर्सनली मेरे को मेरे फादर ने दुबई भेज दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपनी स्टडी वहाँ से कंप्लीट करूँ। तो मैं 5th क्लास तक दुबई के अंदर ही था एंड मैं आर ओन इंग्लिश नाम के एक हाई स्कूल से वहाँ पर स्टडी कर रहा था। हालांकि जब मैं 5th क्लास तक पहुँच गया था तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी। मेरे जो अब्बू जान है वो पाकिस्तानी आर्मी कॉलेज से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एंड कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे, उनका ड्रीम था कि मैं भी एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ही बनूँ। एंड मेरे को पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में भेजने के लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी थी। ऑब्वियसली उन्होंने मेरे से पूछा था एंड मैंने भी इस चीज़ के लिए एग्री कर दिया था। जब मैं और मेरे अब्बू जान इस डिसीजन पर फाइनल हो गए थे कि मेरे को आगे आर्मी के अंदर ही ज्वाइन करना है, तो मैंने 5th क्लास को वहाँ से ख़त्म करते ही अपनी आर्मी की तैयारियाँ भी शुरू कर दी थी एंड मैंने 8th क्लास तक वहाँ पर तैयारी ही करता रहा। जब मुझे अपनी 8th क्लास को ख़त्म करने के बाद डिग्री वगैरह मिल गई थी तो मैंने काफ़ी सारे कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन फॉर्म भरना भी शुरू कर दिया था एंड मेरे को वहाँ के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कॉलेज कैडेट कॉलेज के अंदर भी एंट्री मिल गई थी। एंड जब मेरे को ये एडमिशन मिला तो हमारे घर पर सारे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, इवन मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमें फेस करनी थी, वो ये थी कि ये कॉलेज मेरे घर से 14 घंटे की दूरी पर था। इसी वजह से मेरी अम्मी जान थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो कर रही थी, लेकिन जाना तो मेरे को था ही। एंड मेरे अब्बू जान भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे मेरी इस अचीवमेंट से। तो इवेंचुअली हमने ये फाइनल किया कि वहाँ पर जाकर मैं एक हॉस्टल के अंदर आराम से रह लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। 9 अप्रैल 2019 को हमारी वहाँ पर एंट्री हो जाती है एंड कॉलेज अगर आपको मैं बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा ही था, लेकिन हम सबको वहाँ पर आते ही हमारे रूम्स अलॉट कर दिए गए थे और मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी बनते जा रहे थे। लेकिन उन सब में से जितने भी लोगों से मेरी बात होती थी उनमें से 4 तो मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब बन भी गए थे एंड उन करीबी में से एक का नाम था उमेर अजीम, जो कि मेरे साथ मेरे रूम नंबर 15 के अंदर रहने वाला था, यानी कि वो मेरा रूममेट था। अब यहाँ से हमारी असल स्टोरी शुरू हो जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। मुझे उस कमरे में अब 1 हफ्ता हो चुका था आए हुए को और अब तक सब कुछ नॉर्मल सा ही था। हम ठीक थे, हमारी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, सब कुछ ओके चल रहा था। लेकिन 17 अप्रैल की रात को 2 बजे मैं और मेरा दोस्त आराम से सो रहे थे। हमें अचानक से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ की वजह से हम दोनों उठकर कमरे के बाहर देखने के लिए चले जाते हैं। हमें दूर दूर तक कुछ भी देखने को नहीं मिलता, पूरे कॉरिडोर्स खाली थे एंड पूरी रात में कोई भी वहाँ पर नहीं आया था। अभी हम एक दूसरे को तसल्ली दे चुके थे कि ये कोई हमारा मन का वहम होगा या फिर हमने जो भी चीज़ अभी एक्सपीरियंस करी ये जस्ट नेचुरल थी, किसी वजह से हुई होगी। हमें लग रहा था कि हमारा ये सिलसिला यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगली रात को ये चीज़ें और ज़्यादा भयानक हमारे लिए होती जा रही थी एंड इस बार तो हमारे गेट पर आके कोई नॉक करना शुरू कर देता है एंड वो लाउड नॉकिंग साउंड सुनकर मैं तो उठ गया था, लेकिन मेरा दोस्त अभी भी काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। लेकिन ये थोड़ी हैरानी की बात भी थी मेरे लिए, क्योंकि उसकी नींद इतनी ज़्यादा पक्की नहीं थी एंड इतनी ज़्यादा आवाज़ आने के बाद भी उसको सोता हुआ देख मैं थोड़ा सा तो घबरा रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं ही चेक कर लेता हूँ, शायद किसी को हमारी ज़रूरत ना हो इस घड़ी में। मैंने फिर से अपना गेट खोला, बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था दूर दूर तक। मैंने सोचा कि कोई सीनियर शायद हमारे साथ में मजाक कर रहा होगा या हमें तंग करने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए मैं आराम से वापस बेड पर आकर सब कुछ इग्नोर करके सो गया। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी। उसके जस्ट 5 मिनट बाद हमारा स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हमारे कमरे में आता है और उस वक्त वो सबको उठा रहा था एंड क्योंकि मैं तो अभी जस्ट उठा ही था उन आवाज़ों की वजह से, तो मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं उन नॉकिंग की आवाज़ों को इग्नोर कर वापस अपने बेड के ऊपर
ऊपर आया था एंड लेट गया था। एंड जब मेरे को वापस से उन स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर की कुछ आवाज़ें आने लग गई थी, तो वो आवाज़ों को सुनकर मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाकर बेड से खड़े होने की कोशिश करी, लेकिन मैं खड़ा हो ही नहीं पा रहा था। मेरी आंखें भी आधी खुली थी और आधी बंद थी और मुझे सब कुछ ब्लर ब्लर सा दिख रहा था। मुझे कुछ भी ठीक से फील नहीं हो पा रहा था और मेरा दोस्त, मैं ये फील कर पा रहा था कि अभी बेड के सामने खड़ा है बिल्कुल मेरे। इन्हीं चीज़ों के दौरान में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि हमारा स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर मेरी तरफ आ रहा है एंड मेरे से ये बोलता हुआ आ रहा है कि जल्दी उठो, जल्दी उठो। एंड जैसे ही वो स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर मेरे पास में आया, तो क्योंकि मैं उठ नहीं पा रहा था, तो आते ही उन्होंने मुझे हल्का हल्का मारना शुरू कर दिया और 5-6 बार मेरे मुंह पर स्लैप्स भी मारे, लेकिन मैं फिर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। क्योंकि मैं नहीं उठ रहा था, तो अब उस स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर ने मेरे मुंह की जगह अब मेरे चेस्ट के ऊपर भी स्लैप्स मारने शुरू कर दिए थे। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो मैं अचानक से एक बार होश में आ गया। जैसे ही मैं उठा, तो मैंने सोचा कि शायद ये कोई ख्वाब होगा, लेकिन जब मुझे मेरे चेस्ट और फेस पर पेन फील हो रहा था, तो मैंने जल्दी से जाकर खड़ा हुआ, शीशे में खुद को देखा अपने कपड़े वगैरह उतार कर, तो मेरे चेस्ट एंड फेस दोनों लाल हो चुके थे, उसी जगह से जिस जगह के अंदर अपने सपने में ही अपने स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर से मैं काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अब्यूज़ हो रहा था। मैंने सोचा कि शायद सुबह हो गई होगी एंड मैं अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करके अपना मूड लाइट कर लूँगा, लेकिन जैसे ही मैंने पर्दे हटाए, तो अभी भी बिल्कुल काली रात ही थी। मैं समझ गया था कि ये कोई ख्वाब नहीं, ये कोई सपना नहीं, बल्कि असलियत में हुआ है मेरे साथ में। मैंने अपने दोस्त उमेर अजीम को भी उठाया इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद, एंड मैं उसको बोलने लगा कि मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसने मुझे तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, सुबह हर चीज़ का इलाज हम ढूंढ लेंगे मिलकर। मैं उसके कहने पर हिम्मत कर वापस एक बार सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी आसान हो ही नहीं रही थी। उसी सेम रात को करीब 3 बजे के आसपास अचानक से मुझे कुछ अजीब आवाज़ें फिर से आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार मैंने अपनी आंखें खोली ही नहीं। लेकिन क्योंकि मैं अपनी आंखें नहीं खोल रहा था, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही थी, जिसकी वजह से इवेंचुअली मैंने एक टाइम पर आकर अपनी दोनों आंखें खोली। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, तो मैंने एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक नज़ारा देखा। मैंने देखा कि मेरे जितने भी रूममेट्स थे, मेरे जितने भी दोस्त बने थे यहाँ पर आकर, वो सारे मेरे बेड के आसपास में घेरा बनाकर बैठे हुए हैं एंड सबकी शक्लें बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही है। कोई कहीं से कटा हुआ है, कहीं किसी के चेहरे से खून आ रहा है, किसी की एक आंख ही नहीं है, किसी की बहुत ज़्यादा जो है ब्रूजेस, स्वेलिंग हो रखी है पूरे चेहरे पर। एंड नज़ारा देखकर मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं किस हद तक अंदर से टूटता हुआ जा रहा था। जैसे ही मैंने ये सब देखा, तो मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैंने बस अपने मन के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स करना शुरू कर दिया था। एंड जैसे ही मैंने प्रेयर्स को करना शुरू करा, तो धीरे धीरे वो चेहरे, वो लोग वहाँ से गायब होते जा रहे थे एंड मैं भी फाइनली अब उठ पा रहा था। इतना डर गया था मैं इस टाइम पर कि मैं जल्दी से दरवाजे को लॉक लगा दिया था एंड लॉक लगाकर मैंने दरवाजे के आगे एक चेयर को भी रख दिया था। दरवाजों के ऊपर लॉक लगाना मना था, इसलिए हम लॉक नहीं लगा सकते थे, लेकिन उस रात को मैं सो ही नहीं पा रहा था खुले दरवाजे के अंदर। सुबह मैं सोच रहा था कि मैं किस किस को अपनी ये स्टोरी शेयर करूं। ऑब्वियसली मैं अपने दोस्त उमेर को तो ये सब बताने ही वाला था, लेकिन मैं अपने एक सीनियर के साथ में भी अपनी ये कहानी शेयर करता हूँ एंड वो सीनियर मेरे को इस कमरे से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा भयानक बैक स्टोरी शेयर करते हैं, जिसको सुनने के बाद मैं समझ गया था कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे सीनियर मेरे को बताते हैं कि इस हॉस्टल को बने हुए 1 साल लगभग हो गया है और जिस साल ये बना था, उस साल 15 नंबर रूम के अंदर, यानी कि तुम्हारे कमरे के अंदर, एक अकेला लड़का यहाँ पर रहता होता था, जिसको घर वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर इस फील्ड के अंदर डाला गया था एंड इसी वजह से उसने बहुत ही जल्दी सुसाइड कर ली थी, क्योंकि वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। एंड ये चीज़ सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट होने लग गया था। उन्होंने इवन मेरे को ये भी बताया कि जो तुम्हारे बेड की लोकेशन है, सेम उसी बेड पर खड़े होकर उसने अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड किया था। मेरे दोस्त उमेर को तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली पता ही थी, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा उस रात को। हमने आपस में अपने दोनों बेड्स बदल लिए, यानी कि उमेर अब मेरे बेड पर सोएगा एंड मैं उमेर के बेड पर सोऊंगा। एंड जैसे ही हमने उस रात ऐसा करने की कोशिश करी, बिल्कुल वही हुआ जिस चीज़ का हमें डर था। हमारे साथ में, या फिर मुझे कहना चाहिए कि उमेर के साथ में,
वही सेम चीज़ें होना शुरू हो गई थी जो पिछली रात को मैंने जस्ट एक्सपीरियंस करी ही है। जब उसने मेरे को आधी रात को उठाया तो मैंने कहा कि ज़रूर इस बेड के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी ईविल एंटिटी मौजूद है उस बच्चे की जो हमें ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करवा रही हैं। इसी वजह से हमने उस रात को उस बेड का उपयोग करा ही नहीं। मैं नीचे सो गया एंड उमेर क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उसको मैंने अपना बेड ऑफर कर दिया था। उस कमरे की कहानी जब हमें धीरे धीरे और ज़्यादा पता चली एंड हमारी कहानी जब कॉलेज के अंदर काफ़ियों को पता चली तो हमें ये पता चलता जा रहा था कि इस कमरे के अंदर सिर्फ हमारे साथ में ही ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। जितने भी लोग उस बच्चे की सुसाइड के बाद में यहाँ पर रहने आए हैं उन सब ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जरूर करा है। हमारा रूम चेंज होने के बाद में हमने अच्छे से अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट करी एंड हमारे साथ में वैसा कुछ वापस नहीं हुआ। अब तो मैं वहाँ से कब का पेशावर वापस भी आ चुका हूँ एंड मुझे अभी भी उन दोस्तों की बहुत ज़्यादा याद आती है एंड स्पेशली मैं हमेशा इस चीज़ के लिए थैंकफुल रहूँगा कि कैसे उन्होंने मेरे इन एक्सपीरियंसेस का मजाक नहीं उड़ाया एंड मेरे ऐसे हॉरिफाइंग टाइम्स के अंदर मेरी कितनी ज़्यादा मदद करी। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अब्दुल मोएज़ एंड काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग स्टोरी थी एंड सुनने में कितनी ज़्यादा रियल लग रही थी। लाइक अगर किसी के साथ में ऐसा हो तो मैं सोच सकता हूँ कि वो बंदा कैसे कैसे नाइटमेयर से गुजरता होगा यार। लाइक सीरियसली दिस इज़ जस्ट टू मच। एनीवेज अब्दुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी एंड आई होप कि जिस वे में मैंने आपकी स्टोरी को प्रेजेंट करा होगा आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि मैं आप लोगों की हॉरर स्टोरीज ऐसे ही वे में प्रेजेंट करूं तो mountblackstories@gmail.com पर जाकर अपने रियल इंसिडेंट्स मेरे साथ में अच्छे से व्हाट्सएप लैंग्वेज के अंदर शेयर कर सकते हो। एनीवेज, अगर आप फ्यूचर के अंदर भी ऐसे ही हॉरर कंटेंट एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।